लर्न टू डी विद के वी किस्कू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड एक स्पेशल कंडीशन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहता है कि जब किसी नाव या तैराक के द्वारा धारा के साथ एवं विपरीत दिशा में तय की गई दूरी समान हो तो नाव या फिर तैराक के द्वारा लिए गए कुल समय, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा T इक्वल टू डी ओपन एक्स प्लस वाई प्लस डी ओपन एक्स माइनस वाई। इस कंडीशन को हम समझने का कोशिश करते हैं। दो पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। एक नाव जो शांत जल में x किलोमीटर पर आवर चलती है तथा धारा की अगर चाल है हम कंसीडर करते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये जो स्टिल वाटर में बोट का चाल, स्टिल वाटर में बोट का स्पीड, और ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इसको हम लोग देखेंगे। जब यह धारा के साथ नाव जाएगी तो इसका स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब धारा के विपरीत वह बी बिंदु से ए की तरफ आने का कोशिश करेगा तो उसके लिए उसका स्पीड हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें इस पूरा प्रक्रम में एक चीज़ देखने को मिलता है, ए और बी के बीच का दूरी जो है ना हम डी मान के चलते हैं। वो निश्चित दूरी है, ए से बी तक जाती है और पुनः वापस आती है। अगर यहाँ पर से हमको टोटल टाइम निकालने की पूछा जाए तो जाने में समय, टोटल टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल टाइम इक्वल टू जाने का समय प्लस वापस आने का समय। यही ना टोटल टाइम होगा, यही टोटल टाइम है। तो जाने का टाइम हम लोग T1 मान लेते हैं। T1 है जाने का टाइम और वापस आने का टाइम T2 है, इसको हमने मान लिया है। अब हम लोग टोटल टाइम के लिए ये वाला कंडीशन देखिए, टोटल टाइम T इक्वल टू T1 प्लस T2। T1 प्लस T2, T1 क्या है ना, तो जाने का समय जब धारा के साथ जाती है, यह T2 जब वापस आती है धारा के विरुद्ध है। तो इसी को अब हम लोग डेराइव करेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट यहाँ पर टाइम के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ इसी फार्मूला में हम लोग देखेंगे, टी को एज इट इज रहने दो। T1 के लिए क्या हो जाएगा, जो भी डिस्टेंस हमने देखा है यहाँ पर डी माना है, डी हो जाएगा डी अपन धारा के साथ जाने का चाल। धारा के साथ जाने का चाल x प्लस वाई था और धारा के विरुद्ध जब वापस आ रही थी जो T2 समय था, उसके लिए हम लिख सकते हैं डी ओपन एक्स माइनस वाई। अब यही फार्मूला है ये जिसको हमने डेराइव किया। तो यहाँ पर से अगर हमको ये दो चीज़ रहेगा, शांत जल में नाव की चाल और साथ ही साथ धारा की चाल रहे, तो हम यहाँ से यह निकाल सकते हैं कि किसी एक निश्चित दूरी तक जाने में किसी नाव को या किसी तैराक को और पुनः वहाँ से वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, उसको हम लोग इस फार्मूले की मदद से बना सकते हैं। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कहता है कि किसी नाव की शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चाल 2.5 किलोमीटर हो, किसकी, यदि धारा की चाल, यहाँ पर धारा की चाल है, धारा की चाल 2.5 किलोमीटर हो तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत जाने तथा 15 किलोमीटर ही वापस आने में उसको कितने समय लगेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, शांत जल में नाव की चाल को हम x मान लेंगे और यहाँ पर ये वाला जो है वो धारा की चाल है, दैट इज़ y है। तो अब फार्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू डी बटा एक्स प्लस वाई डी एक्स माइनस वाई। ये क्या है, धारा के साथ का चाल है और ये धारा के विरुद्ध। ये दोनों जो है ना, इस पूरा टर्म को अगर देखेंगे डी ओपन एक्स प्लस वाई, ये जो है ना, ये वाला टू टाइम है वो टाइम जाने का है, जाने का समय, और ये वाला हो गया वापस आने का समय। दोनों को जोड़ देंगे, T1 और T2 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, T समय आ जाएगा। लेकिन हम फॉर्मूला तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा,
डी जो है ना वो 15 किलोमीटर है। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, टी इक्वल टू 15 बटा 7.5 जोड़ 2.5 धारा के साथ, और वापस आने में कितना लग रहा है 15 बटा 7.5 माइनस 2.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे हो जाता है मेरा 0 और इधर 10, इधर 10 हो जाएगा प्लस 15 और यहाँ से माइनस कर देंगे तो 0.5 अर्थात 5/10 प्लस 15/10 प्लस 15/5। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा इतना। अब आगे इसको सॉल्व कर देंगे 3/2 प्लस 3/1। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है 2 हो जाएगा, 3 एज इट इज़ रहेगा, 6 आ जाएगा तो हो जाएगा 9/2 दैट इज़ 4.5 4.5 घंटा। इतना घंटा समय हमको कोई नाव को किसी एक निश्चित दूरी तक जाने में और उस निश्चित बिंदु से वापस प्रारंभिक बिंदु तक आने में जो समय लगता है, उसके लिए इस फॉर्मूले से हमारा आंसर आ गया है 4.5 घंटा, 4.5 आवर। दिस इज आंसर। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे, कल और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, और क्या कुछ कमियां हैं उसको बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो।